गाँव में बढ़िया, जाके बहुत बढ़िया भाई। मुझे तो बहुत खुशी है अपना ससुराल जाने की। मुझे पता है। इतनी खुशी मुझे अपने मायके जाने की नहीं होती जितनी खुशी मुझे अपने ससुराल जाने की होती है। अब इनका तो मुझे पता नहीं अपने गांव में जाने की खुशी है ना ये नहीं है, पर मुझे तो अपने ससुराल जाने की खुशी है। गांव में जाने की तो खुशी किसी नहीं होती। आज आ गई हूँ मैं बहू वाले लुक में, क्योंकि तो आज हम आपको अपने देवी देवता सब दिखाएंगे और अपना ससुराल भी दिखाएंगे कि हमारा ससुराल है कैसा। और ये है मेरी साड़ी का पूरा लुक, रंग बिरंगी साड़ी पूरी कलरफुल, होली के जैसे होली के रंगों में रंगीन है ना, ऐसे मेरी साड़ी रंग बिरंगी है। तो इस कोई भी कलर डाल जाओ इस पे दिखाई नहीं देगा, एकदम निकल जाएगा। तो जी आज लग रही है मैं परमार खानदान की बहू। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो जी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे से, और जी घर के सभी काम कर दिए हैं खत्म, झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब होगी। तो जी 4 बजे उठने के बाद ना सब काम एकदम रेडी होगी, और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तो जी हमें जाना है आज अपने गाँव में दिया जलाने के लिए, अपनी ससुराल। तो जी होली की जो भी पूजा पाठ है ना, होली भी पूज करेंगे वहीं और अपने देवताओं पे दिए भी वहीं जलाएंगे। तो पूजा पाठ का सारा काम वहीं करके आएंगे। और भाई पति देव को भी चाय नाश्ता करा दिया, और विशाल के लिए रख दिया है मैंने खाना बना के, और कान्हा जी को भोग वगैरह सब लगा दिया। और मैंने पहनी है आज ये कलरफुल सी साड़ी रंग बिरंगी। अगर कोई कलर भी डल लगा ना तो इस पर दिखाई नहीं देना, और निकल भी बहुत जल्दी से जाएगा, क्योंकि भाई गाँव का माहौल ना ऐसा ही होता है। शहर में तो अभी तक है नहीं, उसी दिन होगा। गांव में तो बच्चे भी डाल दें। तो ये त्योहार ऐसा हो किसी को कुछ कह भी नहीं सकते और बुरा भी नहीं मान सकते। तो पति देव भी मेरे तैयार है बिल्कुल, ये रे। चलो आपको इनसे भी बुलवा देती हूँ। और ये रे मेरे पति देव। हेलो, कैसे हो? आज जा रहे हैं जी हम मुजफ्फरनगर। और भाई ये जा रहे हैं अपने गांव में आज। हाँ, मुझे आप कैसा लग रहा है अपने गांव में जाकर? गांव में जाके किसी अच्छा नहीं लगता भाई मुझे सबको भी अच्छा लगता है भाई। रह कहीं भी लो, लेकिन गांव अच्छा लगता है। तो जी मुझे भी अपने ससुराल जाने की ना बहुत खुशी है। मायके से ज़्यादा खुशी होती है मुझे ससुराल जाने की, क्योंकि अपना सब परिवार है, परिवार से मिलते हैं। और यहाँ तो अपना बाहर प्रदेश में तो अपना खाने कमाने के लिए कहते हैं ना, चाहे कहीं भी रह लो, लेकिन गांव से प्यारा कोई चीज नहीं है अपने गांव से। बाहर प्रदेश में तो कमान खान जा रहे, तो वो बाहर प्रदेश में तो ये वाला काम है जहाँ काम वहीं रहना सहना हो जा, लेकिन जो परिवार से मिलने की खुशी हो ना वो तो अलग ही होती है। तो जी आज हम आपको अपना ससुराल भी दिखाएंगे, और अपने देवी देवता कहाँ पर है, कैसे पूजा पाठ होती है हमारे, सब दिखाएंगे। बस हमारा जो ना गाड़ी वाला आने लग रहा। हमारे देवी देवता तो हुई पे गाँव में भी। हाँ। तो जी हम गाँव में पूजते हैं। तो होली दिवाली पे तो हम देवी देवता अपने गाँव में पूजते हैं। जो ये बड़े त्योहार है ना वहीं करते हैं, क्योंकि भाई कोई कहीं भी रहो लेकिन दही पितर मनाने बहुत ज़रूरी है। जो हमारे दही पितरों के बिना अगर दही पितर रूस जाना तो मनाने बहुत मुश्किल हो जा। तो जी हम ले रहे हैं गुलाल भी, और अपने देवताओं पे वहाँ से रंग लगाएंगे। कोई सा भी ले लो, ये ले लो पिंक वाला, पिंक वाला ले लो। हाँ इसी में रख दो तिल्ले में ही। तो जी हमारा गाड़ी वाला आ गया। तो जी अपने ससुराल की गलियों में क्यों होते हुए हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल। और जी यहाँ कर दिया है मैंने थोड़ा सा पर्दा, क्योंकि अब आ गया है। तो जी होली का सभी सामान बनने कर लिया है मैंने तैयार, जो ये भूमिया का और होली का जाएगा पूजने के लिए। और उसके बाद जाएंगे फिर हम अपने दे देते होगा। पहले पूज करते हैं होली, जो त्योहार है पहले उसे मनाते हैं, और बाद में अपने दे देते। तो जी हम जा रहे थे अब पूजा करने के लिए होली पे, और पहले करेंगे होली की पूजा, और उसके बाद करेंगे हम भूमिया खेड़े की, और फिर जाएंगे अपने देवी पितरों पर। तो जी यहाँ बैठ गए थे हम होली मैया की पूजा करने के लिए, सभी देवरानी जेठानी।
तो जी बारी बारी से हम सब ने पूजा की। और जी होली का जो त्योहार होता है ना, ये भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की विजय का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। और जी पूजा पाठ हमने अच्छे से करने के बाद फिर की हमने अंत में होली मैया की परिक्रमा। तो जी फिर की हमने होली की परिक्रमा, और परिक्रमा करने के बाद होली मैया से फिर लिया हमने आशीर्वाद कि होली मैया हमारे बच्चों में सुख शांति बनाए रखना, और अपने हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और हमारी पूजा को करना स्वीकार। तो जी होली की पूजा करने के बाद फिर आ गए थे हम अपने भूमिया खेड़े पे। और भूमिया खेड़े की पूजा का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये पूरे गांव का दादा खेड़ा होता है। तो जी इसकी पूजा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जी वहाँ की होली की और भूमिया खेड़े की पूजा पाठ खत्म करने के बाद फिर आ गए थे हम अपने देवी पितरों को मनाने के लिए। और देवी पितरों को अच्छे से गंगा जल से और दूध से खूब बढ़िया तरीके से स्नान करवाया, और स्नान करके फिर धूप दीप से खूब अच्छे से पूजा पाठ की। तो जी साल में दो बार तो आते ही हैं, होली और दिवाली पे जो भी जहाँ रहता है अपने देवी पितरों को मनाने के लिए जरूर आता है। और हम सब भी पहले मैंने और फिर पतिदेव ने बारी बारी से हम दोनों ने अच्छे से नहलाए। नहलाने के बाद फिर फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, और जो भी हम वस्त्र वगैरह ले गए थे वे पहना दिए। और दीप उठाकर अच्छे से जोत उठाई, और बाबा जी से फिर आशीर्वाद लिया। हे बाबा, अपने परिवार में अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और हम सब आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हम आपकी पूजा अर्चना करना नहीं जानते। जैसे भी हमसे बन पड़ी है, हमने आपकी पूजा की, हमारी पूजा को स्वीकार करना, और अपने स्थान पे हमेशा हमें ऐसे ही सुख शांति से स्वस्थ बुलाते रहना। तो जी पूजा करने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद फिर पतिदेव ने देवी पितरों को सभी को गुलाल लेके गए थे हम घर से, गुलाल लगाया, और फिर एक दूसरे को सबने बारी बारी से वहीं होली पे गुलाल लगाया। तो जी वहीं से हो जाती है हमारी होली खेलने की शुरुआत, अपने देवी पितरों के दरबार से ही, उनके चरणों से ही। तो जी ये है हम सब दौरानी जेठानी, और उनके गुलाल लगाने के बाद फिर लिया मैंने इन सब का आशीर्वाद, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और जी हाँ बच्चे भी थे जो कि मेरे जेठ के बच्चे थे, तो वे भी कह रहे चाची हमारे भी लगा दो। उनके बच्चे थे तो भाई हम तो दादी भी बन रहे हैं, चाची भी है और परदादी। तो इतनी उम्र में बहुत बड़े ये देखिए इसी वजह से ये चुपटे उकटे लेते तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिवार में मिलते हैं। अपने परिवार में से मिलने की खुशी एक अलग ही होती है, चाहे कोई कहीं भी रह लो, लेकिन परिवार में जाने के बाद ना जो बिल्कुल सुकून और शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और मिलने जुलने से ना हमारे संबंध अच्छे बन जाते और मजबूत होते हैं, चाहे हम कहीं भी रहो। और पूजा पाठ खत्म करने के बाद फिर हम चल देते। और यहाँ मैंने बोला था मगर हम दोनों की एक फोटो ले लो, और मेरे इनके पियर में रोड नहीं है जी, हमारे देख लो गांव में, हमारे गांव की रोड देख लो कितनी चौड़ी है जी। और पापा जी सारे आशीर्वाद, ये है बड़ौत की जन्मों कर्मों में एक बार रोड बनी। थोड़ा टाइम 10 मिनट सभी रंग लगाऊंगी, मगा लगा दी, सबके घर में गए, सबसे मिले चले। इतनी दूर से जावे और मिल के ना आवे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो हमारे कई घर हैं, 8-9 घर हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को दिया। तो सभी ये कहते आवे सपना सा दिखा के चली जा, यानी 1-2 रात रुक के जा, दिन के दिन आ रहा है, दिन के दिन चली जा ना, कोई नहीं। देखो यहाँ भी घर है और वहाँ भी देखना है, तो दोनों तरह की थोड़ा सा लगाइए, जीता रहो बेटा, खुश रहो, और यही जीवन है। तो गैस ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू, हमारे ताऊ ससुर की बड़ी बहू, और मैं हूँ इस परिवार की सबसे छोटी बहू। तो जी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। कैसा लगा? ब्लॉग में आओगी यूट्यूब पर। तो जी 2 साल पहले हो गया था इनको पैरालाइज, और अब तो थोड़ा आराम है, अब तो चलने फिरने लगी। दोबारा होगा, अच्छा दोबारा फिर हो गया। अच्छा हाँ, पर ये है थोड़ी बहुत बैठ जा, हाँ, वो पहले से आराम है। 12 को चले जाऊँ। और ये हमारे परिवार में ना सबसे फिट थी एकदम, इस उम्र में आके भी। हाँ ये तो है, हाँ, कभी कुछ कभी बीमारी नहीं हुई। एकदम देख लो कैसी हालत होगी 2 साल के अंदर ही। वो तो उम्र के हिसाब से हो जा सब। तो आप सब अपना आशीर्वाद दो इनको कि हमारी दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान तब मैं बना, तो जी बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत है। बताइए तुम भगवान तब मैं बना लो के लो मुझे कुछ गलत बाबा पता नहीं
बर्फन वो आ गए इतने नहीं। तो गैस ये है हमारा घर, और जी ये है हमारा घर। और हमारी जीजी ना इसमें भैंस बंद है, इन्हें दे रखे हमने कि भाई इसकी केयर सी होती रहेगी, देख रेख होती रहेगी, और लेंटर डाल कर छोड़ दिया था हमने। ये बैठा है भूत बंगला। को दे और भाभी की पहली होली, पहली बार लगाया ना रंग। तो हमारी जिठानी भी सीधी सी और मेरे पति देव भी सीधे से साधे, तो आज पहली बार खेल रहे हैं अपनी भाभी के साथ होली। तो जी हाँ हम दोनों ने खेली होली। ये है मेरे ताए ससुर के पोते की बहू। तो जी ये कह रही चाची जी रंग लगाओ। तो जी हम दोनों ने एक दूसरे का रंग लगा, और पति देव ने भी अपनी भाभी जी के साथ में होली खेली पहली बार, क्योंकि भाई ये कभी नहीं खेलते। लेकिन अब की बार तो इन दोनों देव और भाभी ने भी होली खेली। तो जी हमारी जेठानी भी बेचारी सिद्धि सी है, तो उन्होंने भी बस दोनों ने होली खेली इन्होंने। तो जी ये रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, ऐसे ही रंग भरे रहे, सबके रंग बिरंगे खुशियों से खूब हरा भरा परिवार हो, खूब बढ़ोतरी हो परिवार में, सबके जीवन में खूब खुशी आए। तो जी फिर ली हम सब ने एक फोटो। तो जी ये यादगार पल होते हैं हम सब के, जो परिवार के साथ मिलजुल कर बिताए जाते हैं। और सब बच्चे शामिल हो गए थे आके, और फिर नीचे आके पतिदेव ने पूरे घर की बना दी थी एक वीडियो। नीचे जो जहाँ पे भैंस बंध रही है हमारे जेठानी की, ये नीचे की तरफ, और ऊपर है रहने सहने का, और नीचे बंधी हुई है भैंस। तो जी वीडियो बनाने के बाद और फिर हो गई थी हमारे घर चलने की तैयारी। और ये हैं इनके खेत, यहाँ पे पीछे ही थोड़ी सी दूरी घर से। तो ये तो अपने गांव में गए तो घूमने का तो बनता ही है, ये घूमने चले गए और हम अपने परिवार से मिल रहे थे। और फिर हम सब चल दिए, तो सब हो गए थे इमोशनल। हमारी जेठानी तो रोने लगी थी, कैरी आई और चल दी। 1-2 घंटे में क्या हो, कुछ नहीं हो पाता, बात भी नहीं होती ढंग से। तो जी फिर अपने ससुराल को छोड़ के इनकी गलियों से गुजरते हुए फिर चल दिए हम अपने मंजिल की ओर। और ये है मेरे पति देव का कॉलेज, जहाँ पे मेरे पति देव ने पढ़ाई की बचपन में। तो जी कौन कौन इस कॉलेज में पढ़ा है कमेंट करके ज़रूर बताना। पचेंडे से कौन कौन इस कॉलेज में गया है, जो भी मेरे वीडियो को देखेगा उसमें कमेंट ज़रूर करना। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और जी 8:30 बज गए, और सुबह के निकले 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। तो जी चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, खुश रहिए, अपना ध्यान रखें, हैप्पी होली। तो जी देखें मुँह भी कैसा हो रहा है।